रिलैक्स मिस्टर सेन। कौन? ओह, तुम्हारी फाइल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Hell are you? मैं तुम हूँ। क्या बकवास है? अपने सामने रखे हुए बॉक्स को खोलो। डर लगा? मेरा तुमसे वही कनेक्शन है जो इस कटी हुई उंगली का तुम्हारे बेटे के हाथ से है। टीवी ऑन करो। तुम सबसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि लोगों ने हमेशा मुझसे नफरत की है। और जो तुमसे प्यार करते हैं उनका क्या? मुझसे मुझसे कोई नहीं करता, पैसों से करते हैं। अच्छा, तो तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें क्यों छोड़ा? वो एक करेक्टरलेस औरत थी। और तुम्हारा करेक्टर? What do you mean? और मिस रिफत को कैसे जानते हो? ये कैसा सवाल है? Of course, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। इसके अलावा और क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? ये कैसा बेहुदा सवाल है? दूसरी उंगली भेजो क्या? डिबेट नहीं, जवाब चाहिए। मैं होश में नहीं था। तय क्या था? इसका मतलब तुमने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए कोर्ट में ये साबित कर दिया कि तुम्हारी वाइफ करेक्टरलेस थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। 15 दिसंबर 2011 को क्या हुआ था? वो एक हादसा था। गलती को हादसे का नाम मत दो। मुझे पैसों की जरूरत थी। अपनी ख्वाहिश को जरूरत का नाम मत दो। उस हादसे का मेरे इस किडनैप से क्या कनेक्शन है? अच्छा, ये सब छोड़ो। 22 जुलाई 2011 को क्या हुआ ये था? मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये वही दिन था जिस दिन मेरे बाप ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। टीवी तो तुम्हारी थी। मेरी गलती नहीं थी। तुम हमेशा खुद की गलतियों को दूसरों पे डालते आ रहे हो, जैसे कि तुम पाक हो। गुस्से में इंसान से गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को सुधारा भी तो जा सकता है। ये जरूरी तो नहीं कि हर बार मेरी गलती हो। सही है, सब समझ गया। ये तुम सब मेरे बाप के कहने पे कर रहे हो ना। वो मुझसे कभी खुश हुए ही नहीं। मैं उनके लिए हमेशा गलत रहा हूं, हमेशा। मैं चाहे उनके लिए जमीन आसमान एक कर दूं, लेकिन वो सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। 15 दिसंबर 2008 को जो पैसे तुमने चुराए थे वो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जमा कर रहे थे तुम्हारे फादर। मुझे पता नहीं था। उन्होंने घर के मामला कभी मुझसे शेयर किए ही नहीं। बिजनेस के लिए पैसे ही तो मांगे थे मैंने उनसे, मना कर दिया। तुम्हारी माँ की डेथ भी इस वजह से हुई क्योंकि तुम्हारे फादर के पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं थे। अब उनकी नाकामियों को मुझसे जोड़ने की कोशिश मत करो। वो खुद एक नाकाम इंसान है। हाँ, वो एक नाकाम इंसान थे और उनकी नाकामी ये थी कि वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बना ना सके।
अपने फादर पे हाथ उठाने को कैसे जस्टिफाई करोगे? वो बात आज भी मेरे सीने में चुभती है। गुनाह हो गया। तुमने तो घर भी सेल कर दिया, क्यों? मैंने घर सेल किया क्योंकि मुझे उनकी फिक्र थी। वैसे भी माँ के जाने के बाद वहाँ रहकर करते भी तो क्या। अपने बाप को वहीं गांव में अकेला छोड़कर तुम यहाँ आ गए। मैंने कहा था उनको मेरे साथ आने के लिए। ये फैसला उनका खुद का था। लेकिन कभी तुमने पीछे मुड़कर देखा कि तुम्हारे फादर कैसे हैं, किस हाल में हैं? कभी उन्होंने मेरी खबर ली कि मैं कैसा हूँ, किस हाल में हूँ? तुमने अपने फादर को दुख दिया, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। तो क्यों ना आज तुम्हारे बेटे को ही खत्म कर दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 तो छोड़ो, किसी को मत करना प्लीज। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अपने फादर का गुनाहगार हूँ। मैं अपने फादर का गुनाहगार हूँ। मैं उनकी नाफरमान औलाद हूँ। मैंने अपनी माँ की जान में मेरे अपने बाप की तरफ से मैंने उन पे हाथ उठाया। उसने कुछ नहीं किया, आसानी कुछ नहीं किया। प्लीज उसे कभी कभी हम ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसको रिप्लेस करना नामुमकिन होता है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम उनको सिवाय कम देने के कुछ नहीं देते। वो ख़ुद की ज़रूरतें कुर्बान कर देते हैं सिर्फ हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और वो बाप जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपकी ज़िंदगी संवारने में गुजार दी, आपने उन्हीं पे हाथ उठा दिया। रुपया पैसा दौलत तो आती ही रहती है, लेकिन जब अपने छोड़ के जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते, कभी नहीं आते। जब आप खुद अपनी औलाद से अलग होने का नहीं सोच सकते तो ज़रा सोचिए आपके फादर कैसा फील करते होंगे, जो आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। अपनी माँ को तो गवा ही चुके हैं, खुदारा अपने फादर को मत गवाइए। अभी भी वक्त है, गलतियाँ सुधारी भी जा सकती हैं। अगर आप चाहें तो सुधारिए गलतियों को। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बार उन एहसासों को दिल में ला के तो देखिए। ये सब मैंने किया था, आपके अपने बेटे ने किया था, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि अपने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चाहे कुछ भी हो, वो हमें प्यार करते रहते हैं। चाहे हम उनके साथ कितना भी गलत करें, वो फिर भी हमें माफ़ कर देते हैं। उम्मीद है आप मुझे भी माफ़ कर देंगे। मैं आपका अपना बेटा अज़ान।